यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना, अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना, यही मुनिवर की कामना। बेटी माँ को दो शब्द बोलती है, बेटी सुसाइड कर लेती है। बाप बेटे को दो शब्द बोलते हैं, बेटा घर छोड़ के चला जाता है। सास बहू का दो शब्द बोल दे, बहू का मुंह फूल जाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सहनशीलता खत्म हो रही है। आज के जमाने में सहनशीलता खत्म हो रही है। छोटे छोटे बच्चे, 5 साल के बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, मम्मी मम्मी मेरे से बात मत करो, मेरा मूड ठीक नहीं है। चड्डी पहनना तो आता नहीं है, मूड ठीक नहीं है तेरा। 5 साल का बच्चा अपने बाप से कहता है मेरा मूड ठीक नहीं है। सहनशीलता खत्म हो रही है। इसलिए मैंने कहा दो दो दो। अपने बुढ़ापे को सुख में काटना चाहते हो तो अपने बच्चों को कार भले मत देना, पर उन्हें संस्कार जरूर देना। अरे कार देने वाले बाप तो माँ बाप मिल जाएंगे दुनिया भर में, लेकिन संस्कार देने वाले माँ बाप बहुत दुर्लभ हुआ करते हैं। दो 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 संस्कार दो, संस्कार दो। और अगर आप अपने बेटे के शादी के बारे में सोच रहे हो, तरुण सागर की नसीहत को याद रखना। अपने घर में बहू लाना, बहू रानी मत लाना। अगर आप अपने जवान बेटे के शादी के बारे में, विवाह के बारे में सोच रहे हो, तरुण सागर की एक नसीहत को याद रखना। अपने घर में बहू लाना, बहू रानी मत लाना। दोनों में फर्क है क्या? बहू आएगी तो वो संस्कार लेकर आएगी, और बहू रानी आएगी तो कार लेकर आएगी। बहू आएगी तो संस्कार लेकर आएगी, बहू रानी आएगी तो कार लेकर आएगी, और जो कार लेकर आएगी वो अपनी ही सरकार चलाएगी। बोलो, जो कार लेकर आएगी वो अपनी ही सरकार चलाएगी, और बहू आएगी तो तुम्हारे बुलाने पर सिर के बल चली आएगी। बहू आएगी तो तुम्हारे बेटे को हर रोज एक ऐसा पाठ पढ़ाएगी कि तुम्हारा जीवन स्वर्ग की खुशियों से भर जाएगा। और बहू रानी आएगी तो तुम्हारे बेटे को हर रोज एक पट्टी पढ़ाएगी कि तुम जीते जी स्वर्गीय हो जाओगे। बोलो, इसलिए जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए बहू लाना, बहू रानी मत लाना। केवल होने वाली बहू का रंग नाक नक्श ना देखा जाए, संस्कार भी देखे जाए। केवल रंग नाक नक्श ना देखा जाए, उसके संस्कार भी देखे जाएं। केवल दहेज ना देखा जाए, उसके संस्कार भी देखे जाएं। और देश के नौजवानों से भी कहूंगा, अगर अपनी शादी के बारे में सोच रहे हो तो तरुण सागर की एक नसीहत को ध्यान रखना। अपने से 19 लड़की को अपनी पत्नी बनाना। अपने से रूप रंग में जो 19 हो उसे अपनी पत्नी बनाना। अपने से रूप रंग में 21 हो, भूल करके उसे अपनी पत्नी मत बनाना। क्यों? इसलिए कि शादी के बाद जो तुमसे 21 है रूप रंग में, अगर उसे अपनी पत्नी बनाया तो शादी के बाद अगर उसे लेके किसी पार्टी में जाओगे तो भोंदू उसको ही देखेंगे, भोंदू तुमको कौन देखेगा? बोलो, उसको ही देखेंगे, भोंदू तुमको। आपसे निवेदन,
जीवन के लिए जीवन संस्कार, बात को समझना। संस्कार, गोरा रंग 4 दिन तो अच्छा लगता है, गोरा रंग 4 दिन तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में आदमी का स्वभाव ही पसंद किया जाता है। गोरा रंग 4 दिन अच्छा लगेगा, बाद में व्यक्ति का स्वभाव ही पसंद किया जाता है। इसीलिए 21वीं सदी का बस इतना ही प्रभाव है। पहले अभाव में भी खुशियां थी, अब खुशियों का ही अभाव है। 21वीं सदी का बस इतना ही प्रभाव है। पहले अभाव में भी खुशियां थी और अब खुशियों का ही अभाव है। बदलो, अपने को बदलो। शादी के बाद पत्नी कैसे बदलती है? बताऊं बताऊं बताऊं? ये मत बोलना मुनि जी आपको कैसे मालूम, प्लीज ये मत बोलना, ये लंबा विषय है, बाद में डिस्कस करेंगे इस पर। शादी के बाद पत्नी अपना रूप यूं बदलती है। पहले साल मैंने कहा जी आप खाना खा लीजिए, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया। दूसरे साल खाना तैयार है, लगा दूं। तीसरा साल भोजन बना के रख दिया है, भूख लगे तो बता देना। चौथा साल भोजन बना के रख दिया है, मैं बाजार जा रही हूं, निकाल के खा लेना। छठवां साल मैं कहती हूं जी आज मुझसे भोजन नहीं बनेगा, होटल से ले आओ। सातवां साल खाना खाना खाना, जब देखो खाना, अभी ही तो खाया था। आठवां साल तुम्हारा पेट है ही नहीं, गेट भरता ही नहीं। 9वां साल एक दिन का व्रत रख लोगे तो मर नहीं जाओगे। 10वें साल हे भगवान किस आदमी से पाला पड़ा। ये सब बदलता रहेगा। मैं आज से गुजारिश ये कहूंगा, अपने स्वभाव को बदलो, अपने स्वभाव को बदलो। सामने वाला अम्मा बोलो, सामने वाला नहीं बदलेगा, आपको ही बदलना पड़े। सामने वाला कोई कुछ कह दे सुन लो, लेकिन नहीं सुनता। अगर सामने वाला गुस्से में है और गुस्से में उसने आपसे गलत क्या कहा, अरे गलत तो उस वक्त होता जब आप चुप रहते। चुप रहो, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। 90% सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब देना जरूरी नहीं, फिर भी हम जवाब देते। हमको लगता है अगर इसका जवाब हमने नहीं दिया तो हमारा स्वर्ग का सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। मैं आज से निवेदन करना चाहता हूं, अरे चेहरे को कितना भी चमका लो, अगले दिन फिर वैसे ही हो जाएगा। लेकिन मन को एक बार चमका लो तो जिंदगी चमक जाया करती है। चेहरे को कितना भी चमका लो, अगले दिन फिर वैसा ही हो जाएगा। पर मन को एक बार चमका लो तो सारी जिंदगी चमक जाया करती है। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। बचपन आता है, जवानी आती, बुढ़ापा आता है, जीवन खत्म हो जाता है। इसलिए कहा सांझ होने से पहले एक छोटा सा मिट्टी का ही सही टिमटिमाता हुआ दिया जला लेना। शाम होगी, अंधेरा आएगा। शाम होगी, अंधकार से घिर जाओगे आप।
लेकिन अगर हमारे हाथों में दिया हो, दीपक हो, तो अंधेरी घाटियों में भी हम अपनी यात्रा को जारी रख सकते हैं, सफर कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, स्कूल जाने से वो बच्चा घबराता है जिसने होमवर्क नहीं किया। आपको पता होना चाहिए, स्कूल जाने से वो बच्चा घबराता है जिसने होमवर्क नहीं किया। आयकर अधिकारी को देख करके वो व्यापारी घबराता है जिसके बही खाते ठीक नहीं है। स्कूल जाने से वो बच्चा घबराता है जिसने होमवर्क नहीं किया। आयकर अधिकारी को देख करके वो व्यापारी घबराता है जिसके बही खाते ठीक नहीं है। और मृत्यु को देख करके वो आदमी घबराता है जिसकी जिंदगी का हिसाब किताब ठीक नहीं होता। इसलिए अध्यात्म की शरण में आने वाले लोगों को यह बताया जाता है, सत्संग में आने वाले लोगों को यह सिखाया जाता है, धर्म की आराधना करने वाले लोगों को यह समझाया जाता है, जीवन का हिसाब सही रखना, जिंदगी का हिसाब सही रखना। हर रोज जीवन के हिसाब को मिलाते चलो। ये मत सोचना भक्ति करूंगा बुढ़ापे में, धर्म ध्यान करूंगा बुढ़ापे में, सत्संग करूंगा बुढ़ापे में, तीर्थ यात्रा करूंगा बुढ़ापे में, भजन कीर्तन करूंगा बुढ़ापे में, दान पुण्य करूंगा बुढ़ापे में, भगवान का स्मरण सुमरण करूंगा बुढ़ापे में। अभी तो खाने पीने मौज मस्ती के दिन हैं। इस देश का नौजवान इस भ्रम में जी रहा है, इस भ्रम में जी रहा है। धर्म करना बुढ़ापे में, तीर्थ यात्रा बुढ़ापे में, भजन बुढ़ापे में, स्वाध्याय प्रवचन सत्संग, स्वाध्याय प्रवचन सत्संग बुढ़ापे में, बुढ़ापे में, बुढ़ापे में, बुढ़ापे में। अभी मौज मस्ती करना नहीं।